घने जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम था, जहां केवल पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती थीं। उसी आश्रम में रहते थे स्वामी ईशान, एक तेजस्वी और संयमी संत। उनके बारे में कहा जाता था कि वे केवल शब्दों से ही लोगों के दुख हर लेते थे। उनका चेहरा गहन शांति से भरा हुआ था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आत्मा को छू जाती थी। बरसात की एक काली रात थी, बादल गरज रहे थे और हवाएं अजीब सी बेचैनी लिए चल रही थीं। आश्रम के बाहर अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। स्वामी ने भीतर से पूछा, कौन है? एक कांपती हुई स्त्री की आवाज आई। मैं एक विधवा हूं, मुझे आश्रय चाहिए। स्वामी ने दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें थीं और आंखों में ऐसा गहरा दर्द था मानो किसी ने उसकी आत्मा को नोच लिया हो। उसने खुद को रंजना बताया, एक धनी जमींदार की विधवा जिसकी दुनिया कुछ ही दिनों में उजड़ गई थी। उसने बताया कि उसके पति की मृत्यु एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। उनके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और अब वे उसके पीछे पड़े हैं। मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे पहुंच गई, रंजना ने थरथराते हुए कहा, लेकिन मेरे भीतर कोई शक्ति थी जिसने मुझे यहां तक लाया। स्वामी ईशान ने गहराई से उसकी बात सुनी। उन्हें महसूस हुआ कि रंजना केवल दुखी नहीं है, वह किसी रहस्यमय भय से भी ग्रस्त है। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो इस आश्रम की शांति को धीरे धीरे बदलने लगा। दिन बीतते गए, रंजना आश्रम में सेवा करने लगी। वह झाड़ू लगाती, स्वामी के लिए भोजन बनाती और जरूरतमंदों की सहायता करती। आश्रम में रहते हुए उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी, लेकिन साथ ही स्वामी ईशान का मन भी विचलित होने लगा। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और रंजना के प्रति उत्पन्न होते स्नेह के बीच उनका हृदय द्वंद्व में फंस गया। एक शाम रंजना ने बताया, मेरे पति के पास कुछ दस्तावेज थे जो उनके कातिलों के अपराध उजागर करते हैं। वे दस्तावेज अब मेरे पास हैं। उसने अपनी साड़ी की तह से एक डिब्बी निकाली जिसमें कुछ कागज और एक पेन ड्राइव थी। स्वामी ने गंभीर स्वर में कहा, अब सत्य को छुपाने का समय नहीं है, हमें पुलिस के पास जाना होगा। रंजना कांप गई। वे लोग बहुत ताकतवर हैं स्वामी, वे पुलिस को भी खरीद सकते हैं। लेकिन क्या तुम ईश्वर को भी खरीद सकते हो? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा। इसी बीच एक रात रंजना को अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, केवल एक चिट्ठी पड़ी थी। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रंजना घबरा गई और भागकर स्वामी ईशान के पास पहुंची। स्वामी ने उसे सांत्वना दी, डरने का नहीं, लड़ने का समय है। अगली सुबह वे पुलिस स्टेशन जाने को निकले, लेकिन रास्ते में कुछ अजनबियों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वे चारों तरफ से घिर गए। स्वामी ईशान ने बहादुरी से उनका सामना किया और रंजना ने साहस जुटाकर पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और अपराधियों को पकड़ लिया गया, लेकिन इस संघर्ष में स्वामी बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल में रंजना उनके पास बैठी रही, आंसुओं में डूबी हुई। स्वामी जी, अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कभी न्याय नहीं पा पाती। स्वामी ने धीमे स्वर में कहा, यह सब ईश्वर की इच्छा थी, मैं केवल एक माध्यम था। कुछ हफ्तों बाद जब स्वामी ईशान स्वस्थ हुए, उन्होंने रंजना से कहा, अब यह आश्रम तुम्हारा है, इसे सेवा और भक्ति का केंद्र बनाओ। रंजना ने आंसू पोंछते हुए आश्रम की जिम्मेदारी स्वीकार की। दिन रात वह लोगों की सेवा में जुट गई, लेकिन एक दिन जब वह पुराने कमरों की सफाई कर रही थी, उसे एक संदूक मिला। उसमें एक किताब थी जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्वामी ईशान के भीतर तुम्हारे मृत पति की आत्मा प्रविष्ट थी। तुम्हारी रक्षा के लिए ईश्वर ने उसे इस रूप में भेजा था। अब जब अपराधियों को दंड मिल चुका है, ईश्वर ने उसे वापस बुला लिया। रंजना फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ आ गया कि प्रेम केवल साथ जीने का नाम नहीं है। कभी कभी प्रेम का रूप त्याग होता है और कभी वह पुनर्जन्म में भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। उस दिन से रंजना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह आश्रम में रहकर जनसेवा और भक्ति में लीन हो गई और उस आश्रम की दीवारें हर दिन एक नई कहानी कहने लगी, प्रेम, बलिदान और पुनर्जन्म की। इस कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो शरीर तक सीमित हो, बल्कि वह है जो आत्मा की गहराइयों में उतरकर किसी के जीवन को बदल दे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।